है रावण और सुपर्णखा का मायाजाल और क्या है जो रावण भी नहीं जानता। हेलो फ्रेंड्स, क्या होगी भगवान कल्कि की प्रेम कहानी। इस वीडियो में पहले ही बताया है कि सीताराम की जो प्रेम कहानी है वो न तो त्रेता में पूर्ण हुई है और न द्वापर में ही। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसी वीडियो में ये भी बताया है कि द्वापर में जिस प्रकार कथा अनुसार श्री कृष्ण का विवाह देवी राधा से संभव नहीं हो पाया है, इस बार भी ऐसा ही होगा। द्वापर की कहानी त्रेता युग की भगवान राम पर मोहित हजारों स्त्रियों और देवी सीता पर आसक्त रावण के कारण 180 डिग्री घूम गई है। देवी राधा ही देवी सीता का पुनर्जन्म है। इससे रिलेटेड बहुत से वीडियो बनाए हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। जगदम्बिका की पहचान है कि उनके परिणय सूत्र में बंधने पर भगवान का दूसरा विवाह असंभव है और इसी रहस्य से श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी सीता का अवतार नहीं है, चाहे रुक्मिणी हो, चाहे सत्यभामा या कोई अन्य। जहाँ जगदम्बिका है वहाँ कोई अन्य स्त्री नहीं हो सकती। यही अटल सत्य है। यही रामचंद्र के एक पत्नी व्रत का कारण भी है और यही देवी राधा से श्री कृष्ण के विरह का कारण भी है। राधा रानी कितनी सुंदर हैं और सुपर्णखा का अवतार कौन है, इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार रुक्मिणी सुपर्णखा का अवतार है, जो कलयुग में कलिकाल की माया और शुक्राचार्य अर्थात अर्ध ज्ञान की निगेटिव ऊर्जा के कारण देवी लक्ष्मी का अवतार प्रतिष्ठित हो गई पूरे कलिकाल में। रुक्मिणी को सुपर्णखा की भांति ही युद्ध, विनाश, हरण, राक्षस विधि से विवाह, राम के कुल का नाश सब प्रिय है और द्वापर में उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। राम का पुनर्जन्म है श्री कृष्ण। देवी सीता का हरण जो उसने करवाया रावण के द्वारा, राम के मान सम्मान को चोट पहुंचाई और राम के विनाश की जो कामना की, तो उसी के परिणाम स्वरूप भगवान ने उसकी ही इच्छा से उसका हरण किया। उसके पिता और भाई की कीर्ति को अपने चरणों से रौंद दिया। रुक्मी को सिर मूंडकर अपमानित छोड़ दिया और राक्षस विधि से उससे विवाह किया, जहां माता पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाता है। रुक्मिणी युद्ध के मैदान से द्वारिका कृष्ण के रथ पर आरूढ़ होकर आई और रुक्मिणी को अपने विवाह में अपने माता पिता का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ। अवैदिक रीति से विवाह हुआ, जहां युद्ध विवाह का माध्यम बना, जो वैदिक रीति से विवाह पद्धति में अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार सत्यभामा भी अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चंद्रसेना का पुनर्जन्म है। राम के रूप और देह पर आसक्ति के कारण ही उसने हनुमान जी को अहिरावण की मृत्यु का उपाय बता दिया था, पर हनुमान जी ने उसे उसकी ही शर्तों में फंसाकर राम को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होने दी। इसी कारण सुपर्णखा की तरह उसे भी राम के और उनके कुल के नाश की इच्छा थी। सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण से उसके पिता सत्यजित से विवादों के उपरांत ही हुआ था। यहाँ भी डोली बारात विदाई का कोई कार्यक्रम नहीं था। ये दोनों और श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां युद्ध और विवाद के माध्यम से ही श्री कृष्ण की पत्नियां बनी हैं, जबकि जगदम्बिका से भगवान ने त्रेता युग में संपूर्ण वैदिक रीति से विधि विधान से हर्षोल्लास से माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ विवाह किया है। कारण स्पष्ट है कि मात्र इनकी दैहिक इच्छा पूर्ण की गई है। भगवान ने द्वापर की कहानी में मात्र इनकी दैहिक इच्छा पूर्ण की है। ये सभी कोई किसी लोक की देवियां बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु लोक के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क दो ही लोक हैं, जहां देवता हों या दानव अपने कर्मों को ही भोगते हैं और भोग समाप्ति के बाद पुनः मृत्यु लोक अर्थात धरती लोक पर जन्म ले लेते हैं। परमात्मा विशुद्ध तत्व हैं, सर्वव्यापी और निराकार ब्रह्म हैं। उनका ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ वो स्त्रियों संग निवास करें। वो स्वयं में परम धाम है, जहाँ चेतना मोक्ष प्राप्ति कर विलीन हो जाती है। इस तरह रुक्मिणी और सत्यभामा की इच्छा के कारण ही द्वारिका भी डूब गई और श्री कृष्ण के कुल का नाश भी हो गया। श्राप भले ही ऋषियों और गांधारी का था श्री कृष्ण के कुल के नाश का, पर इच्छा सुपर्णखा और चंद्रसेना की ही पूर्ण हुई। ये बात अलग है कि परिणाम इनको ही प्राप्त हुआ, क्योंकि परमात्मा के कर्म और सांसारिक बंधनों में न कोई रुचि है न कोई आसक्ति। पर कलिकाल में शुक्राचार्य की नेगेटिव एनर्जी के कारण बहुत से भोग विलास को समेटे ग्रंथ लिखे गए। देवी राधा के सत्य को शास्त्रों से मिटा दिया गया। रुक्मिणी को श्रीदेवी और सत्यभामा को भूदेवी बना दिया गया। अन्य आसक्त स्त्रियों को देवियों की उपमा दे दी गई। देवी लक्ष्मी का विस्तार बता दिया गया।
और भगवान को बहुपत्नीवादी मल्टीपल रिलेशंस पॉलीजनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष बना दिया गया। कालांतर में नकली गोलोक की कल्पना भी की गई, जहां श्री कृष्ण को इन स्त्रियों के संग प्रतिष्ठित भी कर दिया गया। शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। उनके सिर्फ एक नेत्र है जो आध्यात्म की दृष्टि से अर्ध ज्ञान का प्रतीक है। उनके दो नेत्र नहीं हैं। स्पष्ट और पूरा दृश्य उनकी ऊर्जा से नहीं प्राप्त हो सकता। जब भी मिलेगा आधा ही मिलेगा, अधूरा ही मिलेगा, अस्पष्ट ही मिलेगा। और पूरे कलिकाल में शुक्राचार्य की ऊर्जा ही कार्य कर रही थी। भोगवादी विद्वानों के द्वारा ग्रंथों में हुई मिलावट के कारण ही सुप्रखा और चंद्रसेना महिमा मंडित हुई और श्रीदेवी और भूदेवी का अवतार बन गईं। भगवान राम के एक पत्नी व्रत का रहस्य छुपाया गया और देवी राधा का आदि शक्ति का सत्य लुप्त किया गया। पर भक्ति काल में बहुत से संतों का धरती लोक पर अवतरण हुआ, जिन्होंने देवी राधा को श्री कृष्ण के साथ पुनः प्रतिष्ठित कर दिया और तभी से राधा और रुक्मिणी का संघर्ष आरंभ हो गया। पर चूंकि ये कलिकाल का अंत समय है, इसी कारण भगवान राम के एक पत्नी व्रत का मर्म, देवी सीता, आदि शक्ति देवी लक्ष्मी का महत्व और देवी राधा का सत्य सब एक साथ प्रकट हो गए हैं और सुप्रखा रूपी नकली लक्ष्मी का खेल भी समाप्त ही हो गया है। क्योंकि कलिकाल में ही ये संभव था, जहाँ धर्म के चरण तीन चरण थे ही नहीं। सतयुग में देवी राधा ही देवी लक्ष्मी प्रतिष्ठित होंगी। एकमात्र आदिशक्ति ही परमात्मा की पत्नी है। यही सत्य प्रतिष्ठित होगा सतयुग में। डार्क एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज के खेल खत्म हो जाएंगे और परमात्मा का सत्य स्वरूप, ओंकार स्वरूप एक बार फिर से स्थापित हो जाएगा। करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक भी इसी के साथ ध्वस्त हो जाएगा। सुपर्णखा की माया तो समझ ली। इसी का दूसरा रूप रावण है, जिसकी इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई देवी सीता को प्राप्त करने की, पर आसक्ति ऐसी लालसा है जो कभी समाप्त नहीं होती। द्वापर में उसका विवाह रायन बनकर देवी राधा से हुआ था, पर पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण वह नपुंसक था। पाकर भी नहीं पा सका था वो देवी सीता को। भगवान बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु भी श्री कृष्ण या राम के ही पुनर्जन्म हैं और इन दोनों अवतारों में भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी से हुआ है, पर ये भगवान के कलिकाल में हुए अवतार हैं। और अब जो अवतार हुआ है भगवान कल्कि का, तो ये युगावर्तन के लिए हुआ है, कलिकाल की समाप्ति और सतयुग के अवतरण के लिए हुआ है। इसीलिए इस बार द्वापर की छूटी हुई कहानी फिर से दोहराई जा रही है, मात्र और मात्र समाप्ति के लिए। इस बार भी देवी का विवाह रायन से हो गया है, जो अब तो एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे हैं। जी हाँ, रायन की इच्छा जो पूर्ण नहीं हो पाई थी, उसी के परिणाम स्वरूप इस बार की कहानी में द्वापर का घटनाक्रम पुनः दोहराया गया है। बस इस बार पाप कर्मों का फल भोग लेने के कारण रायन नपुंसक नहीं है। पर इस बार कहानी में ये बड़ा परिवर्तन है कि द्वापर में श्री कृष्ण ने राम पर आसक्त स्त्रियों के कारण जो हजारों विवाह किए और देवी राधा का सत्य लुप्त ही हो गया। आदिशक्ति की महिमा और भगवान का उनके प्रति प्रेम संसार की दृष्टि से ओझल हो गया। कारण कलिकाल में मिलावटी ग्रंथ रचे गए। इच्छा, आसक्ति, पुनर्जन्म, कर्मों की गूढ़ गति और उनका फल, कैसे किसी जन्म की इच्छा अनेकानेक जन्मों के बाद किसी दूसरे काल और युग में पूर्ण होती है, ये सब रहस्य ग्रंथों से गायब हो गए। पर इस बार कहानी में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है कि इस बार भगवान विवाह ही नहीं करेंगे। दो पत्नियां तो दूर, एक विवाह भी नहीं होगा भगवान का। देवी के विरह में भगवान सन्यासी की भांति जिएंगे और कलिकाल की समाप्ति के साथ नए युग सतयुग के अवतरण के साथ ही इस जन्म की विरह लीला पूर्ण हो जाएगी और भगवान भगवती को लेकर संसार से पुनः बैकुंठ कहें या अपने परम धाम को लौट जाएंगे और करोड़ों स्त्रियों वाला गोलोक, आदिशक्ति के गोलोक कहें या बैकुंठ, उसकी ज्योति से, उसके तेज से जलकर भस्म हो जाएगा। कलिकाल की सारी काली माया, कामुक कहानियों का माया जाल छूमंतर हो जाएगा। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि रावण को क्या नहीं पता है। भगवान को तो सब पता है, भगवती को भी पता है, पर रावण को कुछ नहीं पता है। पिछले जन्म में भी नहीं पता था और इस जन्म में भी नहीं पता है। श्री कृष्ण की पत्नियों को भी कुछ नहीं पता था। ये सब आसक्त जीवात्माएं मात्र हैं, ज्ञानात्माएं नहीं। बस इनकी भोगों की इच्छा और कामना की पूर्ति हो गई है, प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ है इनको। अब जो भी विद्वान ये कह रहे हैं कि रावण ने तंत्र मंत्र करके देवी को प्राप्त किया है, तो ये व्यर्थ की बातें हैं। रावण को तो
कुछ भी पता नहीं है। यदि वो जान जाए तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदिशक्ति सब तंत्रों और मंत्रों से ऊपर हैं। उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। इस बार की कहानी मात्र त्रेता और द्वापर की अधूरी कहानी को पूर्ण करने के लिए ही ऐसी है, अन्यथा भगवती मात्र भगवान की हैं। बुद्ध और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में उनका विवाह उनके स्वामी से ही हुआ है। एक युग के बाद फिर से रावण कहें या रायन, उसकी इच्छा भी पूर्ण हो गई है और भगवान ने विवाह ना करके भगवती के प्रति अपना समर्पण और निष्ठा भी प्रमाणित कर दी है कि एकमात्र आदिशक्ति जगदम्बिका, उन्हें सीता कहें या राधा, गायत्री कहें या त्रिपुर सुंदरी, आदिशक्ति ही उनकी एकमात्र प्रिया और पत्नी है। 2, 4 और 1000 का कोई काम नहीं है। कलिकाल के अंत के साथ ही ईश्वर का ये सत्य सर्वव्यापी हो जाएगा और इसे होना ही पड़ेगा। बिना परमात्मा का सत्य स्वरूप स्थापित हुए सत्युग की स्थापना संभव नहीं है। और इसी के साथ भगवान राम को कलंकित करती जो सीता परित्याग और अग्नि परीक्षा की झूठी और पाखंडी कहानियाँ समाज में प्रचलित हैं, उनका भी अंत हो जाएगा और भगवान अपनी प्रिया से कितना प्रेम करते हैं ये भी प्रमाणित हो जाएगा। देह की शुद्धि और अशुद्धि का कोई खेल ही नहीं है भगवान और भगवती के बीच में, कारण दोनों एक ही हैं। एक ही ओंकार स्वरूप परमात्मा के शिव और शक्ति का ही लक्ष्मी नारायण स्वरूप हैं भगवान और भगवती। इस तरह रावण और सुप्रखा दोनों के कारण उत्पन्न हुए भ्रम इस कलिकाल के साथ ही समाप्त हो जाएंगे और आदिशक्ति की महिमा और परमेश्वर का सत्य पुनः प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वास्तव में परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद निराकार निर्विकार ही हैं। बाकी सभी जीवात्माएं उनसे ही उत्पन्न हुई हैं, उनका ही पूर्ण प्रतिबिंब है, पर माया के अधीन होने से अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानती हैं। और जब त्रेता में राम आते हैं तो बहुत सी सुप्रखाएं उन पर मोहित हो जाती हैं, उनकी देह पर कामासक्त हो जाती हैं और उन्हीं के कारण द्वापर में कहानी बदल जाती है और रावण के कारण प्रिया और प्रियतम का विरह हो जाता है और कलिकाल में शुक्राचार्य और सुप्रखाओं की डार्क और निगेटिव एनर्जीज के कारण भगवान का सत्य स्वरूप छुपाने वाले ग्रंथ रचे जाते हैं, जहां इन डार्क एनर्जीज को देवियों की उपमा दी जाती है और ईश्वर को कामी, लंपट और बहुपत्नीवादी सिद्ध किया जाता है। इन डार्क एनर्जीज के साथ ईश्वर का लोक भी कल्पित किया जाता है और समाज में भोगवाद को बढ़ावा दिया जाता है। पर कलिकाल के अंत के साथ ही आदिशक्ति का सत्य पुनः प्रकट होने लगता है और एक दिन वो भी आता है जब कलिकाल और उसकी काली माया समाप्त हो जाते हैं और आदिशक्ति के सत्य के साथ ही सतयुग धरा पर पुनः स्थापित हो जाता है। ये युगों की साइकिल कहें या चक्र इसी तरह चलता रहता है और हरि की माया से किसी को पिछले कलिकाल का कुछ ज्ञान भी नहीं रहता है। हाँ, त्रेता और द्वापर का ज्ञान अस्पष्ट जरूर रहता है, स्पष्ट तो नहीं रहता है। स्पष्ट होता तो कली की माया व्याप ही नहीं पाती। कली की माया को प्रचारित और प्रमाणित और प्रसारित होने के लिए शुक्राचार्य की अर्ध ज्ञान की एनर्जी की ही आवश्यकता है। सुप्रखा की काम वासना की डार्क एनर्जी की ही वासना है और ये तभी संभव है जब चेतना का ज्ञान ना हो, सत्य का ज्ञान ना हो। और इसी कारण मान्यता है कि राम और कृष्ण और यहाँ तक कि बुद्ध और चैतन्य भी कई बार धरा पर आ चुके हैं। सबकी कहानी सबको पता है, पर भगवान कल्कि की कहानी किसी को नहीं पता है। जो कल्कि पुराण में लिखा है वो इस समय के काल से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भगवान की कहानी इस पुराण में बिल्कुल भिन्न है, अलग है, जिसे समय समय पर अपने अंतर्ज्ञान के अनुसार ही एस्ट्रोलॉजर जितना समझ पा रहे हैं उतना बता रहे हैं। पिछले कल्कि भगवान का किसी को कुछ ज्ञान नहीं है और यही इस अवतार को विशेष बनाता है। सब कुछ पहले से ही ज्ञात हो तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट रावण को तो हर साल जलाया पर असंख्य रावण पैदा हो गए। कलयुग बढ़ता ही गया, कारण सुप्रखा को तो लक्ष्मी बना दिया और देवी लक्ष्मी को भक्त जीवात्मा। इसी कारण सुप्रखा और उसकी जैसी डार्क एनर्जीज के कारण ही कलिकाल इतना भयंकर हो गया। अब रावण के साथ साथ सुप्रखा को भी जलाना होगा, न कि देवी सीता को, जो सदियों से जलती ही जा रही हैं, कभी परिताप तो कभी अग्नि परीक्षा के रूप में।
समाज में पुरुषों से कहीं ज़्यादा स्त्रियों की गलत कामनाएं समाज को दूषित और पतित करती हैं। इसका जीवंत उदाहरण श्री कृष्ण की कहानी है, जो राम पर देहासक्त स्त्रियों के कारण ही ऐसी हो गई कि भगवान का स्वरूप ही बिगड़ गया। द्वारिका तो डूबी ही, श्री कृष्ण के कुल का नाश तो हुआ ही, भगवान भी ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद से हटकर हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ किसी प्लैनेट में रहने लगे हैं। बिना सुपर्णखाओं के नाश के रावण कितना भी जला ले, कलिकाल का नाश संभव नहीं है। सीता हरण के लिए रावण से कहीं ज़्यादा सुपर्णखा ही उत्तरदायी है। सारे षड्यंत्र की त्रेता से लेकर द्वापर और कलिकाल सबकी जननी वही है। उसका माया जाल इतना तगड़ा है कि आज भी कितने ही विद्वान उसे ही देवी लक्ष्मी का अवतार समझते हैं और आदिशक्ति देवी राधा को या तो कल्पना, कवियों, संतों के दिमाग की उपज या फिर चैत्रहीन या फिर भक्त जीवात्मा मात्र समझते हैं। सत्य को जानना, मानना और चाहना ही नहीं चाहते, जिस कारण कलिकाल प्रसन्नतापूर्वक अड़ा हुआ है और भगवान की बहुपत्नीवादी पाली जाने वाली छवि के साथ पूरी तत्परता से कलिकाल स्त्री पुरुषों के मन मस्तिष्क पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। सुपर्णखा की डार्क एनर्जी इतनी डार्क, इतनी इंटेंस है कि इसकी काली माया के कारण ही स्त्रियां भगवान को ओंकार स्वरूप न समझकर उन्हें पुरुष समझ रही हैं। आदिशक्ति की महिमा का तिरस्कार करके भगवान को बहुपत्नीवादी समझकर, पालीजनी को सपोर्ट करने वाला पुरुष समझकर उनसे विवाह की इच्छा कर रही हैं। करोड़ों स्त्रियों वाले भोगवादी गोलोक की कामना कर रही हैं और पुरुष भगवान को बहुपत्नीवादी समझकर कई स्त्रियों और मल्टीपल रिलेशंस की कामना कर रहे हैं और समाज और धर्म दोनों ही पतित से पतित होते जा रहे हैं। सुपर्णखा की डार्क एनर्जी के कारण ही सीधी, सरल, उच्च संस्कारों वाली कन्याओं को दोयम दर्जे का समझा जा रहा है और मेकअप, फैशन, आडंबर प्रिय कन्याओं को श्रेष्ठ समझा जा रहा है। फिर चाहे उनमें आचरण और चारित्रिक दृष्टि से कितनी ही कमी क्यों ना हो, श्रेष्ठ विचारों वाली स्त्रियों के स्थान पर औसत मनोवृत्ति, वासना पूर्ति करने वाली स्त्रियां ही पुरुषों की पहली पसंद हैं। आज की डेट में तो श्रेष्ठ विचारों वाली कन्याओं को पिछड़ा और आउटडेटेड ही समझा जाता है। विवाह के आवेदन पत्र में जो डिमांड होती है वो यही होती है कि कन्या सुंदर, गोरी, लंबी, गृहकार्य दक्ष, नौकरी वाली हो, ना कि मृदुभाषी, सत्यभाषी, मितव्ययी, बड़ों का सम्मान, परिवार को जोड़ने वाली चैत्रवान। पुरुष भी चैत्रवान नहीं है, इसलिए ऐसे कोई श्रेष्ठ गुणों को विवाह के प्रस्ताव पत्र में महत्व ही नहीं दिया जाता है। समाज में टूटते रिश्ते इसका प्रमाण है। रावण और उसकी काली माया को तो राम नष्ट कर सकते हैं, पर सुपर्णखा की काली माया को आदिशक्ति ही नष्ट कर सकती हैं। और इसलिए इस बार आदिशक्ति प्रकट भूमिका में है। वो हाथों में न्याय और धर्म का दंड लिए हैं, जिसके आगे हार कर सुपर्णखा को भागना ही होगा, उसकी काली माया को समाप्त होना ही होगा। और इसके लिए परमात्मा ने देवी को, भगवती को अपना सुदर्शन और परिवर्तन दोनों चक्र दे दिए हैं। आदिशक्ति सुपर्णखा की काली माया का नाश भी करेंगी और कालनेमियों का संहार भी करेंगी। विनाश और विध्वंस कल्पना से कहीं ज़्यादा होगा और संसार ने अभी तक ब्रह्म की शक्ति को देखा है, पर संसार इस बार आदिशक्ति की महिमा और उनकी शक्ति को देखेगा। और परम ब्रह्म परमात्मा की एक ही पत्नी है आदिशक्ति। भगवान की प्रेम कहानी इसे भी पूर्ण रूप से 100 नहीं 1000% प्रमाणित करेगी और सुपर्णखाओं का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। उनकी काली माया का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। हरिओम।